सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे इस यूट्यूब चैनल के उत्ते। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि पंजाब सरकार ने पंजाब विच होण वालियां प्रतियोगी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ पंजाबी भाषा का ज्ञान परखण दे लई पंजाबी का एक पहला पेपर लैण का फैसला किया है। सो उस पेपर की तैयारी के लिए असी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल के राही तुहानूं पंजाबी भाषा के बारे पंजाबी साहित के बारे वधेरे जानकारी जिहड़ी है वो मुहैया करवाई जाए। सो इसे ही लड़ी के तहत असी पहला भी एक वीडियो लैक्चर जिहड़ा है अपने इस चैनल के उत्ते अपलोड कर चुके हैं। उस लैक्चर नूं काफ़ी चंगा जिहड़ा है तुसीं हुंगारा दिता है। सो उसनूं मद्देनज़र रखते हुए अज असी उसे ही कड़ी का दूसरा जिहड़ा लैक्चर है वो रिकॉर्ड कर लगे हैं। अपना जिहड़ा उस दिन आपां टॉपिक पढ़ रहे सी वो सी साहित के रूप। साहित के काफ़ी सारे रूपों के बारे असी उस दिन चर्चा कर चुके हाँ। अज जिहड़े उस तो बाद कुछ होर साहित के रूप ने उन्हां बारे असी जानना है। उम्मीद है कि पहलां वाले लैक्चर की तरह इस लैक्चर में तुसीं वध तों वध प्यार देवोगे। आपां पिछले लैक्चर दे विच साहित की हुंदा है, साहित के किहड़े-किहड़े रूप हुंदे ने, उन्हां दे बारे कुछ मुंडली जिही जानकारी जिहड़ी है वो हासिल कीती सी। उस दिन आपां शब्द, श्लोक, 12 माह आदि साहित के रूपों बारे जिक्र किया सी। अज जिहड़ा अपने कोले साहित का रूप है पहला यह है वार। वार दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण साहित का रूप है। वार बारे एक गल याद रखियो कि वार जिहड़ी है ये लोक साहित का रूप है, जिस तो बाद ये जिहड़ा है वो विशिष्ट साहित वल जांदा है। जदों असी वार की गल करांगे असी वेखांगे कि वारां ने जिहड़ियां ये सानूं लोक साहित दे विच परंपरा के तौर के उत्ते मिलदियां ने, उस तो बाद ये विशिष्ट साहित का हिस्सा साडे कोले बनदियां नेगियां। ये गल तुसीं याद रखनी हैगी आ। वार हुंदी की हैगी? पहली गल तो यह कि वार जिहड़ा शब्द है इहदा धातु संस्कृत दे विच वरी है। वरी का अर्थ जिहड़ा है वो बनदा सामना करना, पिछे धक्कना, हल्ला करना, रोकना। मतलब कि जदों कोई एक फौज दूसरी फौज के उत्ते हमला करना आ रही है तो पहली फौज ने उसनूं रोकना है, उसनूं उसते हल्ला करना है जां उसनूं पिछे धक्कना है। सो मुੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ही एक गल ये सामने आ जाती है कि वार जिहड़ी है ये लड़ाई के नाल संबंधित कोई साहित का रूप है। ठीक है, तो वार की जिहड़ी हैगी आ इहदे विच नायक की प्रशंसा जां उस्तत जिहड़ी है वो कीती जाती है उदों जदों युद्ध हो रहा होवे कि किसी युद्ध दे विच नायक जिहड़ा है वो किन्नी बहादरी नाल लड़दा होया जित प्राप्त करता है। ये गल भी याद रखनी है कि वार दे विच हमेशा नायक की जित हुंदी है। अगे जाके भी आपां ये गल देखांगे। ठीक है जी। वार की भाषा जिहड़ी है ओज वाली हुंदी है। ओज का मतलब हुंदा है जे वो भाषा जिस दे विच लड़ाई का ढुकवां वर्णन किया जा सके। संस्कृत दे विच किसी भी साहित्य लिखण दे लई दो शैलियां की गल कीती जांदी कि साहित्य की किहो जी शैली होवे तो उन्हां शैलियां दे विचों एक शैली ओज गुण वाली भी हुंदी है। सो ये याद रखना कि वार दे विच ओज गुण वाली शैली काम करदी है। ठीक है जी। वार दे बारे होर भी कई सारे जिहड़े साडे कोले चिंतक नेगे उन्हां दीयां उदाहरणां मिलदियां नेगियां। बहुत सारे विद्वान जिहड़े ने वो कहंदे ने कि जिहड़े ढाडी सी गाउण वाले डूम मरासी वो जदों अपने जिहड़े उन्हां दे जजमान हुंदे सी जदों किसी जंग दे विच जित के आउंदे सी तां उन्हां दे दरवाजिਆਂ विच खड़ के उन्हां दे बार दे विच खड़ के जदों उन्हां दी बहादरी दा गुणगान करदे सी उत्थों भी वार शब्द की उत्पत्ति होई हो सकती है। ये गल भी सामने आउंदी है। ठीक है, तो ये वो करते उसकी सिफत ही हुंदी सी कि भाई जिहड़ा साडा जजमान है वो जंग विच गया सी, उत्थों जित के आया है लड़के बहादरी दे नाल। सो उसका बहादरी का वर्णन जिहड़ा है सानूं वार दे विच मिलदा सी। कई विद्वान इसका मूल वार्ता, वार्ता मतलब कोई बिरतांत, बिरतांत कोई कहानी, उस तो भी इसका शुरुआत हुई मानते हैं। पर ओवरऑल जे असीं सारियां ही चीज़ों को मद्देनज़र रखीए तो ये चाहे वार्ता तो होवे, चाहे वार दरवाजे च खड़न तो होवे, चाहे वरी धातु तो होवे, कितों भी होवे, वार का अर्थ हुंदा है युद्ध नाल संबंधित काव्य बिरतांत। ठीक है जी। कोई काव्य बिरतांत, काव्य कहानी जिहड़ी है वह कविता दे विच बयान करना उसनूं वार कहंदे नेगे।
ਹੁਣ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ, 3 ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਗਾਓ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਕਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਲਿਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥੂਲ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 2 ਵਿਚਾਰ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਲਿਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਲਿਕ ਵਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥੂਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮੌਲਿਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਰਖੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਰਸ, ਵਿਭਤਸ ਰਸ, ਇਵਨ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 5 ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਧਿਰ, ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਧਿਰ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ
कोई समस्या पैदा होएगी फिर ही लड़ाई का आरंभ होएगा। सो दूसरा जिहड़ा पक्ष है उहदे विच शंका दिखाई जाती है कि किस तरह की शंका जिहड़ी है वो पैदा हो रही हैगी। फिर उस तो बाद तीसरा जिहड़ा पक्ष वो है संघर्ष पक्ष। संघर्ष पक्ष का मतलब है कि हुण लड़ाई शुरू होने लगी है, संघर्ष दिखाया जाएगा कि किस पद्धर तक की वो लड़ाई हो रही है। फिर जी चौथा पक्ष है जिसनों असीं कहने आ समाधान पक्ष। ठीक है, इत्थे जाके लड़ाई का हल हो जाना है। जिवें चंडी दी वार दे विच असीं देखदे हां कि जदों दुर्गा देवी जिहड़ी है वो चंडी का रूप धारण करके सारे राक्षसां नूं मार दिंदी है, देवतियां नूं उन्हां दी राजधानी वापस दवा दिंदी है, तो उस तो बाद फिर ये वार का समाधान हो जाता है। फिर पंजवां ते बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जिहड़ा है वो है महात्म। जिवें चंडी दी वार दे विच आउंदा है कि फेर ना जूनी आया जिन ए गाया, मतलब कि जिसने ये वार गा ली उसकी जून तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो वो वार का महात्म है कि वार पढ़न वाले नूं वार पढ़न का की फायदा जिहड़ा है वो होवेगा। ठीक है जी, उसनूं कहंदे ने वार का महात्म पक्ष। तो यह सवाल दो भागों के विच जां दो रूपों के तुहानों पूछा जा सकता है। एक तो कि महात्म जिहड़ा है वो की हुंदा है, तो दूसरा जिहड़ा है वो महात्म किस हिस्से दे विच आउंदा है कि वार दे शुरू च हुंदा है, विचकार हुंदा है जां फिर अंत ते हुंदा है। तो हमेशा वार दे अंत ते जिहड़ा है वो वार दा महात्म दिता जांदा है, तो शुरू दे विच जिहड़ा है वो मंगलाचरण दिता जांदा है। ठीक है जी, हुण एक चीज़ होर वो तुसीं फिर इत्थे नोट करके रख सकते हो कि शुरुआत जिहड़ी है वारां दी वो लोक वारां तो हुंदी है, जिहड़ियां सानूं आदि काल दे विच 6 मिलदियां नेगियां। ठीक है, मैं इहनूं इत्थे जाके कर लेना, इत्थे थोड़ा साफ हैगा, किसी पेज के उत्ते आपां चले जाने आ शुरू वाले पेज ते। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लिओ जो असीं वार की गल करांगे आदि काल दे विच। आदि काल तो मेरा भाव गुरु नानक देव जी तो हुण पहलां तो हैगा, क्योंकि गुरु नानक देव तो बाद असीं मध्यकाल शुरू कर लैंदे आ। आदि काल तो पहलां सानूं 6 लोक वारां मिलदियां ने। फिर गुरु नानक काल जां आपां गुरु काल ही कह लो इसनूं, जिसनूं मध्यकाल का नाम भी असीं दे लैंदे आगे। सो इहदे विच सानूं जिहड़ियां ने वो 3 लोक वारां मिलदियां ने। ठीक है जी, इसे ही समय दे विच पहली मौलिक वार जिहदा आपां जिक्र कीता सी आसा दी वार, लेखक ने गुरु नानक देव जी। ठीक है, ये पंजाबी दी पहली मौलिक वार सानूं इस समय दे विच मिलदी है। इसे ही समय दे विच कुछ होर वारां जिहदे विचों 3 वारां गुरु नानक देव जी दियां ने। ठीक है जी, फिर उस तो बाद 4 वारां जिहड़ियां ने वो मिलदियां ने गुरु अमरदास ते 8 वारां वो मिलदियां ने जी गुरु रामदास जी दियां। ये सारियां वारां सूक्ष्म लड़ाई वालियां ने, इहदे विच विचारां की लड़ाई हो रही है ना कि हथियारां की लड़ाई। फिर 6 वारां ने जिहड़ियां ये सानूं मिलदियां ने जी गुरु अर्जन देव जी दियां। ठीक है जी, इन्हां द्वारा लिखियां वारां सानूं मिलदियां ने। इसे ही समय दे विच 39 वारां जिहड़ियां ने, किते किते इहनूं भाई 40 भी मन्निया जांदा है। जिवें पंजाबी दीयां जिहड़ियां पाठ पुस्तकां नेगियां PSC द्वारा छापियां उन्हां 40 लिखिया है, तो तुसीं 40 ही मन के चले। 40 वारां ने जिहड़ियां वो भाई गुरदास होरां दियां सानूं मिलदियां ने 40 वारां। ये सारियां वारां चाहे वह ये वारां ने चाहे ये ने, इसे ही समय एक वार जिहड़ी है वो सानूं सत्ते ते बलवंड दी मिलदी है। सत्ता ते बलवंड जिहड़े कि गुरु घर दे सिख सीगे, गुरु घर दे विच कीर्तन करया करदे सी 5वें पातशाह दे वेले, उन्हां दी वार मिलदी है। सो 22 वारां तां ये ने जिहड़ियां कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है 40 वारां भाई गुरदास वालियां। विद्वान बहुत सारे 39 मनते हैं कि जिवें रतन सिंह जग्गी का तुसीं हवाला लै सकते हो, उन्होंने 39 वारां की गिनती कही है। पर PSC भी जी बुक्स ने उन्होंने हजे तक 40 ही लिखा है। तो आपां जदों पंजाब के पेपरों की तैयारी करन तो आपां भी 40 ही मन के चलांगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन वाली गल्लां होंदियां नेगियां भी जी 39 है 40 है। सो आपां नूं देखना हुंदा कि आपां किस नूं मन्नीए। ठीक है, विद्वान भावें 39 कह रहे हैं, पर पेपर का जो जे आपां कल नूं ऑब्जैक्शन लाउणी पैगी तो आपां ऑब्जैक्शन जिहड़ी है वो
PSCB ਦੀਆਂ बुक्स ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 40 ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 39 ਹੀ ਨੇ। ਸੋ 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, 40 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ठीक है जी, गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी भाई गुरदास दियां वारां नूं कहा जाता है। सो ये मध्यकाल सी जदों इन्नियां वारां लिखियां गईयां। फिर इसे ही समय च पहली मौलिक वार आउंदी है, पहली मौलिक सथूल लड़ाई वाली वार। ठीक है, सथूल पहली मौलिक सथूल लड़ाई वाली वार, ये है जी गुरु गोबिंद सिंह की लिखी हुई। की नाम है दा? वार श्री भगौती की, जिसनों असी चंडी दी वार भी आख दिंदे हाँ। ठीक है, चंडी की वार असीं कह दिंदे हां, पर इहदा वार का नाम उत्थे वार श्री भगौती की है। ये पंजाबी दी पहली जिहड़ी है वो सथूल लड़ाई वाली मौलिक वार है। जदों असीं लोक वारां दी गल कर रहे हैं उन्हां विच लड़ाई सथूल सी, पर लोक साहित्य दे सानूं रचन वाले दा नहीं पता हुंदा, इस करके असीं उसनूं मौलिक नहीं कह सकते। सो पंजाबी दी पहली मौलिक वार जिहड़ी है वो गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय विच ही सानूं मिलदी है। ठीक है जी, चंडी दी वार यही वार है जिहदे विच सानूं निशानी ते सिरखंडी छंद जिहड़ा है वो मिलता है। 54 पौड़ियां ते एक दोहरे वाली ये सानू वार मिलती है। ये आप अगे जाके भी पढ़ांगे जो आप कल्ली वार बारे चंडी की वार बारे पढ़ना है। फिलहाल दे लिए कुछ मोटी मोटी जानकारी जिहड़ी है यह तुसीं वीडियो दे विचों इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो तो लिख सकते हो। ठीक है जी, सो ये इन्नियां गल्लां वार दे बारे तुसीं चित्ते रखने ने। बाकी फिर अगे जाके जो आप वीर का पढ़ांगे उत्थे असीं फिर वार दे बारे होर वधेरे जाणांगे। ठीक है, अगला जिहड़ा साहित्य का रूप आपां अज करना है वो है जी किस्सा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य का रूप है किस्सा। तो इस रूप के बारे एक गल ये याद रखनी है कि जदों किस्सा पंजाबी साहित्य के खेत्र च प्रवेश करता है तो उस तो बाद पंजाबी जिहड़ी पंजाबी आपां हुण बोलते हैं इहदा विकास जिहड़ा है वो बेसिकली मध्यकाल दे विच जे हुंदा है तो उहदा बहुत वड्डा हत्थ किस्से दे विच आ, क्योंकि किस्सा जिहड़ा सी वो आम जन सधारण बंदे दे नाल जुड़ी हुई चीज़ सी। हरेक व्यक्ति जिहड़ा सी वो मध्यकाल दे विच किस्से नूं पढ़दा सी, इंजॉय करदा सी। ठीक है, तो उस तो बाद ही फिर आम लोगों तक जिहड़ी सी पंजाबी उहदी रसाई वधेरे होई हैगी ते किस्से लिखण दी परंपरा भी मध्यकाल दे विच बहुत लंबी सानूं मिलदी है। किस्सा शब्द का अर्थ की है? शब्द हुण इत्थे दो सवाल ने जिहड़े तुसीं ध्यान च रखणे नेगे। बहुत बार बड़े बड़े पेपरां च सवाल आ चुके हैं, बहुत बड़े विद्वानां ने भी ये सवाल गलत कर दिते नेगे कि किस्सा जिहड़ा है इहदा धातु जिहड़ा है, धातु मतलब इसदा मंबा, इसदी एटमोलॉजी, इसदा मूल वो है जी अरबी भाषा का शब्द कस। ठीक है, किस्सा कस शब्द तो बनिया, जबकि किस्सा शब्द अरबी का नहीं हैगा। किस्सा शब्द अरबी का नहीं, किस्सा अरबी दे धातु तो बने है कस, जिसका अर्थ है कथा, कहानी जां कोई आख्यान जां कोई खबर देनी। ठीक है, मतलब कस का अर्थ है कोई कहानी कहना, कोई खबर देना। हुण जदों आपां किसी नूं खबर दसदे हां अद्धी अधूरी तां नहीं दसदे भी फलाणे पिंड पता नहीं जी उत्थे ऐ कुछ होया, गल दा तां मैनूं भी पूरी दा पता नहीं पर कुछ होया। अगला को भी ये की गल है भी तू ना इहदा गल दा मूँह है ना सिर है ना पैर है। तो गल जो आपां दसनी है तो आपां उसनूं शुरू करते हैं किसी ढंग तो, किसी थां तो, फिर किसी शिखर तक ले जाते हैं तो फिर उसका अंत भी करते हैं। सो गल मतलब असीं पूरी दसनी हुंदी है। इहो ही चीज़ सानूं किस्से दे विच भी मिलती है। सो ये दो गल्लां जिहड़ियां मैं कहियां ने कि इसदा धातु अरबी दा कस है, पर किस्सा शब्द जिहड़ा है ये पंजाबी भाषा का है। यह इधर लिखा भी हुआ है किस्सा शब्द पंजाबी भाषा है। ठीक है, किस्सा पंजाबी का है, यदा धातु अरबी दे विच। बहुत सारी किताबां दे विच सिर्फ इन्ना ही लिखा हुंदा है किस्सा अरबी दे धातु कस तो बनिया है, तो विद्यार्थी समझ लेंगे कि किस्सा शब्द भी अरबी का ही होएगा, जबकि इस तरह नहीं है। सो
अच्छा एक होर चीज़ कि किस्सा जिहड़ा है ये पंजाबी च किवें आया फिर, तो इहदे लई सानूं फारसी तक रसाई करनी पेगी, फारसी की मसनवी तक। हुण एक चीज़ मैं इत्थे होर जिहड़ी है वो करवा दियां, बहुत ध्यान दे नाल ये चीज़ भी तुसीं कर लैनी हैगी आ, क्योंकि ये वो चीज़ां ने जिहड़ियां फिर बाद दे विच सानूं किताबां दे विच लिखियां मिल जांदियां ने, उत्थे सानूं समझ नहीं आउंदियां भी ये गल की कही हैगी। ठीक है जी, सो ये चीज़ भी तुसीं ध्यान नाल नोट कर लिओ सारे जने। फारसी इत्थे जी परंपरा सी मसनवी लिखण दी। ठीक है, मसनवी मतलब एक साहित्य लिखण दा तरीका सी, रूप सी, विधा सी एक। ये मसनवी जिहड़ी सी ये दो तरह की हुंदी सी, एक नूं कहंदे सी जी बज़मिया मसनवी ते दूसरी नूं कहंदे सी रजमिया मसनवी। ठीक है, बज़मिया मसनवी अते रजमिया मसनवी। हुण फर्क की सी, मतलब जे तुसीं किसे इश्क दी कहानी कहनी है तो वह बज़मिया मसनवी होगी। जे तुसीं किसे युद्ध दा बिरतांत कहना है या युद्ध दी कहानी कहनी है तो वह हो जाती सी रजमिया मसनवी। मतलब कि जो तुसीं कोई रोमांटिक कोई तुसीं जिहड़ी है वो प्यार दी इश्क दी गल कर रहे हो तो वह बज़मिया मसनवी के तहत की जाती सी, ते जे तुसीं गल कर रहे हो युद्ध की तो वह रजमिया मसनवी। वैसे आप देख सकते हैं कि इस गल नूं होर एग्जाम्पल के नाल समझ सकते हैं, वो ये कि जदों असीं प्यार की गल कर रहे हैं तो असीं श्रृंगार रस की वरतों करते हैं। ये आप रस जो पढ़ांगे उदों भी तुहानूं समझावांगे। असीं श्रृंगार रस की गल कर देंगे, साडी भाषा भी उहो जी हुंदी है, असीं बहुत पोलाइटली भाषा दे विच गल कर रहे हैं प्यार बारे। तो जदों असीं युद्ध का वर्णन करते हैं उदों असीं वीर रस दे विच ओज गुण वाली जिहड़ी भाषा है उहदी गल करते हैं। सो फर्क है गल करन दे तरीके च। तो जदों लेखक ने कोई गल कीती तो इश्क की गल की तो उसनूं बज़मिया मसनवी, युद्ध की गल की तो उसनूं रजमिया मसनवी। ये फारसी दे विच परंपरा सी। ठीक है जी, हुण मसनवी फारसी दी है, किस्सा पंजाबी दा है, कस अरबी दा है, काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां इत्थे इकट्ठियां हो जांदियां ने। एक हुण इहदे तो तां फिर पंजाबी दे विच बणिया किस्सा ते इहदे तो पंजाबी च बणिया जंगनामा। हुण कई बारी कर दिंदे ने विद्यार्थी कि रजमिया तो वार बन गई, वार रजमिया तो नहीं बनी क्योंकि वार पंजाब दे विच जां भारत दे विच पहिलां तो ही सी, जंगनामा पहला तो नहीं सीगा। जंगनामा फारसी तो सीधा आया, रजमिया मसनवी तो आया है, तो किस्सा जिहड़ा है ये बज़मिया मसनवी तो आया है फारसी तो। ठीक है, देखो किस्सा शब्द पंजाबी दा, धातु अरबी दा, परंपरा फारसी तो। सो इन्नियां गल्लां जिहड़ियां ने किस्से नाल संबंधित नेगियां। थोड़े थोड़े फर्क ने, कई बारी इन्हां फर्कां दे विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, सो ये फर्क तुसीं याद रखना है कि फारसी दे विच मसनवी दो तरह की, बज़मिया ते रजमिया। बज़मिया का मतलब इश्क की कहानी, रजमिया का मतलब युद्ध का बिरतांत। तो इत्थों ही जिहड़ा सी ओह बनिया इश्क की कहानी तो किस्सा, जां बज़मिया तो किस्सा बनिया तो रजमिया तो बनिया जंगनामा। आप जंगनामा भी नाल कर लिया हैगा। ठीक है, हुण आपां आ जाइए वापस अपने उसे किस्से दे उत्ते। होर कुछ गल्लां जिहड़ियां किस्से नाल संबंधित तुसीं चेते रखणियां ने। वो ये इत्थे सारी गल लिखी हुई है भी भाई ये फारसी की मसनवी तो आया, मसनवी की हुंदी है, उहदे च की गल की जाती, ये सारा कुछ तुहानूं इत्थे दिता होया मिल जाएगा। ठीक है, एक गल होर जदों असीं किस्से की गल करते हैं तो पंजाबी का पहला किस्सा, पंजाबी का पहला किस्सा ये साडे लई महत्वपूर्ण हो जाता है। मोहन सिंह दीवाना, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना पंजाबी दे इतिहास के पहले इतिहासकार वजों भी जाने जाते हैं। उन्होंने ये गल कही है कि एक कोई पुछे नाम का किस्साकार सी, पुछे किस्साकार, ते किस्सा सी इसका सस्सी पुन्नू। ठीक है, सस्सी पुन्नू, इसका पहला किस्सा वो
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਛਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ठीक है, तो पंजाबी का जो पहला किस्सा मिलया है वो है जी दमोदर का किस्सा हीर रांझा। सो हुण जे तो तुहानूं पुछ ले कि पंजाबी का पहला किस्सा किहड़ा है तो दमोदर का हीर रांझा है, तो जे वो पुछ ले कि मोहन सिंह दीवाना के अनुसार पहला किस्सा किहड़ा है तो सस्सी पुन्नू है, लेखक उन्हां दे अनुसार पुछया है। ठीक है, तो जे वो पुछ लैंदा कि भी पहला किस्साकार कौन है तो दमोदर है, पहला किस्सा हीर रांझा है। तो पहला ही किस्सा जिहड़ा हीर रांझा सानूं मिलदा है ये सुखांतक अंत वाला है। अंत कहण दी वैसे लोड़ नहीं हुंदी, जदों आपां सुखांतक ही कह दिता है। सो किस्सा जिहड़ा है वो सुखांतक है, इसका अंत सुखमई हुंदा है। हीर ते रांझे का मिलाप वो दिखा दिंदा है, अखीर ते वो दिखा दिंदा कि हीर ते रांझा जिहड़े ने इकट्ठे होकर मक्के वल जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने मिला दिंदा है दमोदर। ठीक है, सो ये पंजाबी का पहला किस्सा है। तो जदों आपां अगे किस्सियां दे बारे जाके पढ़ांगे उत्थे आपां होर भी डिटेल दे विच देखांगे कि दमोदर कित्थों दा सी, उहने किहड़ा किस्सा लिखिया, किस छंद दे विच लिखिया, किस भाषा च लिखिया, किहनूं किस्सा पहली बारी मिलिया, किसने किस्सा पहली बारी छपाया। तमाम तर सवाल ने जिहड़े ओह आपां अगे जाके डिस्कस करांगे। एक चीज़ होर जिहड़ी मैनूं किस्से दे नाल संबंधित हुण चेते आ रही है भी वो भी तुहानूं मैं करवा दियां। वो चीज़ ये हैगी है जी कि जदों हुण आपां फारसी की परंपरा का इत्थे जिक्र कर लियागा। ठीक है, एक परंपरा होर तुसीं इहदे नाल ही ऐड कर सकते हो, इत्थे वो है संस्कृत दे विच। संस्कृत दे विच भी इश्क दी कहानी लिखण दा रिवाज सी। संस्कृत च लिखदे सी आख्यान। आख्यान जिहड़ा है इहदा एक रूप हुंदा सी प्रेमाख्यान। ठीक है, आख्यान प्रेमाख्यान मतलब जे प्यार की कहानी कोई लिखनी है तो वह संस्कृत के वाले प्रेमाख्यान के नाम हेठ लिख लेंदे सी। इवन के सानू ऋग्वेद जिहड़ा कि पहला ही वेद है जिहड़ा सानू भारत दे विच पुरातन रूप च मिलता है, तो ऋग्वेद दे विच भी यम यमी, ठीक है, उर्वशी पुरूरवा, इन्हां दे किस्से मिल जाते हैं, जां इन्हां दे प्रेमाख्यान मिल जाते हैं। संस्कृत दे विच प्रेमाख्यान की परंपरा सी, पर यह परंपरा जिहड़ी है हुण पंजाबी का पहला किस्सा तो जिहड़ा है वो कोई 16वीं सदी च आउंदा, 15वीं 16वीं सदी च तुसीं मन के चल सकते हो। तो इत्थों तक आउंदियां ये परंपरा बिल्कुल खत्म हो चुकी सी। बहुत सारे विद्वानां ने यह कहण की कोशिश की कि पंजाबी के किस्सियां ते संस्कृत वाले प्रेमाख्यान का प्रभाव है, पर यह जिहड़ी उन्हां दी विचार सी उन्हां दा, इसनूं दलीलां दे नाल बहुत सारे होर किस्से दे विद्वानां ने जिहड़ा है वो रद्द भी कीता कि प्रेमाख्यान का कोई बहुता प्रभाव नहीं सी। इस करके असीं किस्से दी जिहड़ी उत्पत्ति है, पंजाबी किस्से की उत्पत्ति जिहड़ी वो फारसी की मसनवी तो ही मन्नांगे। ये तो है जरूर कि प्रेमाख्यान के कुछ प्रभाव पे, पर यह नहीं कि प्रेमाख्यान तो किस्सा बनिया होवे। ये दलील जिहड़ी है वो रद्द की जा चुकी है। सो फारसी की मसनवी तो ही किस्सा बनिया है। ठीक है जी, हुण दुबारे फिर मैं 2-3 गल्लां जिहड़ियां ने वो वार ते किस्से नाल संबंधित जांदा जांदा कर जावां। बाकी आपां अगे भी अपने लैक्चर इदां ही रिकॉर्ड करते रहांगे। कोशिश करांगे कि तुहानूं हर रोज़ जां हर 2 दिनों बाद एक वीडियो जिहड़ी प्रोवाइड करवाई जाए। एक गल जिहड़ी मैं जांदा जांदा वो ये कह दियां कि वार दे बारे च असीं की याद रखना है कि वार वरी धातु संस्कृत तो बनिया है। ठीक है, उहदा अर्थ हल्ला करना, हमला करना है। फिर वारां जिहड़ियां ने उहदी शुरुआत लोक वारां तो हुई है, जिहड़ियां कि आदि काल तो ही सानूं मिलण लग जांदियां ने। पहली मौलिक वार लिखी है गुरु नानक देव जी ने आसा दी वार, जिहड़ी कि सूखम लड़ाई वाली है, विचारां दी लड़ाई है, जिस दे विच पंजाबी दी पहली मौलिक सथूल लड़ाई वाली जिहड़ी वार है वो लिखी है जी चंडी दी वार नाम हेठ गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, उत्थों सानूं पहली मौलिक वार मिलती है सथूल लड़ाई वाली। फिर इस दे बिटवीन आसा की वार तो लैके झंडी की वार तक साढ़े कोले बहुत सारिया वारां, जिन्हां चों 22 वारां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ने मैं करवा दिता हैगा, ते 40 वारां भाई गुरदास दियां वो भी सानूं मिलदियां ने। जदों असीं किस्से की गल करदे हां तो किस्से बारे आपां याद रखना है कि फारसी की मसनवी तो बनिया। मसनवी की जिहड़ी परंपरा सी वो 2 भागां च सी, बजमियां ते रजमियां। बजमियां मतलब किस्सा, रजमियां मतलब जंगनामा। ठीक है जी, हुण मैं बार बार इश्क ते जंग दा वर्णन ना भी कहां तां भी तुसीं समझ सकदे होंगे कि बजमियां मतलब किस्सा ते रजमियां मतलब जंगनामा। ठीक है जी,
ਉੱਥੋਂ किस्सा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਮੋਦਰ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਅਜੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹਜੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।